ये मदरसे ही हैं जो आज दीन का परचम उठाए हुए हैं। इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचा, कभी सोच तो सही। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हो ये हुजूर की पहली बीवी, हुजूर की पहली बीवी कितनी अमीर थी। आज 100 रुपए देके हजरत बड़ा एहसान जताते, क्या ऐलान कर देना मैंने 100 रुपए दिए मस्जिद में चंदे में। ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद की मदरसे की जमीन खरीद के दे दी। 3-3 मरतबा। अब के जुमे में एक बार और ऐलान कर देना, क्योंकि पिछले जुमे में लोग कम आए थे। 10-10 रुपए दे के एहसान, क्या देंगे हम यार, कितना दे सकते। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जब आपने हुजूर से निकाह फरमाया तो लोगों ने कहा था माज़अल्लाह हुजूर के ताल्लुक से कि ये वो हैं जो अपनी बीवी की कमाई खाते हैं, ये वो हैं जो बीवी की कमाई पे नाज करते हैं, और इनका कुछ नहीं, सब कुछ खदीजा की कमाई, खदीजा की दौलत है। उम्मुल मोमिनीन को जब ये पता चला ना कि मेरे सरताज को लोगों ने दौलत के ताने दिए हैं और गुर्बत के ताने दे करके मेरे शोहर को लोग रुसवा करना चाहते हैं, शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो जानते हो आपने अपने खादिम से कहा जा आज पूरे मक्के में ऐलान कर दे, जितने बड़े बड़े अमीर हैं आज सबकी दावत खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पर है। सुने, मैं बताने लगा हूं आज के बाद घमंड नहीं करोगे 100 रुपए दे करके, कि जाओ ऐलान कर दो जितने दौलत वाले हैं आज खदीजा के दस्तरखान पे खाना खाएं। मक्का में ऐलान हुआ, बड़े बड़े दौलत वाले आए खाना खाने के लिए बैठे। जब खा के जाने लगे पर्दे के अंदर से आवाज आई अपने गुलाम से, आपने फरमाया मैसरा इनसे सबसे कह दे ये उस वक्त तक ना जाएं जब तक खदीजा का ऐलान ना सुन लें। तवज्जो है ना आप लोगों की? थके तो नहीं अभी आप, मजबूर होके तो नहीं बैठे, हाँ कोई लंगर वंगर के सहारे में तो नहीं हो, खा पी के आए ना घर से। अगर खा के आए तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उन्हें इस रात के सदक़े मुस्तफा का मदीना दिखा दे। सुने, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया उस वक्त तक कोई ना जाए जब तक मेरा ऐलान ना सुन ले। लोग रुक गए, क्या होने वाला है? आपने गुलामों को हुक्म दिया मेरा सोना निकाला जाए। सुनो टकों पे नाज करने वालों, हाँ आपने हुक्म दिया ना मेरा सोना निकाला जाए। जब गुलामों ने सोने का ढेर लगाना शुरू किया, इतना ऊंचा ढेर सोने का लगा कि जो सोने के इस पार खड़े थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो इस पार खड़े थे उस पार वालों को नहीं, जो उस पार खड़े थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। सबने कहा खदीजा दिखाना क्या चाहती हो? कहा सुनो, तुम ये कहते हो ना मेरे महबूब के पास कुछ नहीं है, तुम ये कहते हो ना मेरे सरताज के पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया सुनो, गवाह हो जाओ ये जितनी दौलत है मैंने सब महबूब के कदमों पे कुर्बान कर डाली है। आज के बाद इस दौलत के मालिक खदीजा नहीं है, बल्कि आज के बाद इस दौलत के मालिक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना सब कुछ दिया खदीजतुल कुबरा ने। जब आपके विसाल का वक्त आया, जानते हो आपके बदन पे पैबंद लगे थे कई जगह कपड़ों पर। जब आपकी सहेली ने आपके कपड़ों पे पैबंद देखे थे तो कहा था खदीजा मैंने पहले कहा था मोहम्मद का साथ छोड़ दे, माज़अल्लाह देख तूने अपने खुदाओं से बेरुखी कर दी है तो कितनी गुर्बत की मौत मर रही है। काश तूने अपने खुदाओं को न छोड़ा होता तो आज ये अंजाम ना होता। अभी वक्त है मेरे कान में ये कह दे कि तू अपने खुदाओं के साथ है तो आज तेरे खानदान वाले तुझे अच्छा लिबास देंगे। लेकिन याद रख अगर तूने ये बात ना मानी तो ख्याल रखना तुझे इज्जत से कफन भी नहीं दिया जाएगा, और तुझे पता है अगर तुम मर जाएगी तो तुझे खानदान के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा। बेहतर है कि आज तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दे। माज़अल्लाह जब इतनी बात सहेली ने कही है, हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। रो के कहा था क्या चाहती हो? कहा मैं ये चाहती हूँ तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दे। माज़अल्लाह जब इतनी बात सुनी है खदीजतुल कुबरा कहती है तुझे क्या लगता है मेरे बदन पे पैबंद लगे हैं कपड़ों पर तो मुझे उनसे नफरत हो जाएगी? मेरी दौलत चली गई है उनसे नफरत हो जाएगी। खदीजतुल कुबरा ने कहा था जा वापस चली जा, जितनी उज्जत तुझे करनी थी तू कर चुकी है। ये तो मक्के वाले हैं, अगर दुनिया वाले ये कहते कि खदीजा को कब्र नहीं दी जाएगी, जगह नहीं दी जाएगी, तो खदीजा जमीन के ऊपर रह तो सकती है लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का दामन नहीं छोड़ सकती। तुम्हें क्या पता दीन पे क्या लगा है, हमने क्या जाना दीन के लिए। हमने बस इतना जाना कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये नारे अपनी जगह बेशक हक हैं, लेकिन ये नारे तभी फायदा देंगे जब दिल में भी हमारे ईमान हो।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? जरूरी है दीन को समझो। अल्लाह अकबर, तुम क्या जानो दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा। अगर वक्त हो आपके पास तो मैं थोड़ा सा और आगे चलूं। अभी है ना हजरत अली? सुनना चाहते थोड़ी देर और? अगर सुनना चाहते तो फिर जिंदगी के साथ सुने। बोलने जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या लगा दीन के लिए? अल्लाह ऊपर। यही खदीजतुल कुबरा है। सहेली तो चली गई, फिर वापस आके कहने लगी खदीजा खुदा की कसम मैंने तुझसे ज्यादा हुजूर से प्यार करने वाला कोई देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझसे ज्यादा कोई हुजूर से प्यार करने वाला नहीं देखा। चल ऐसा कर, मेरी नहीं मानी तूने, मैं तेरी मान लेती हूँ। कहा क्या कहना चाहती? कि हाथ बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुस्तफा के दामन में जगह दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कुर्बानियां थी। ये तो जब आपके विसाल का आखिरी वक्त आया तो माँ को औलाद प्यारी होती है, औलाद प्यारी होती है माँ बाप को। और सबसे ज्यादा प्यारा सबसे छोटा बच्चा होता है कि नहीं? वो बच्चों का अपना नसीब है, माँ बाप को कितनी इज्जत देते हैं। गर्मी में अपना आप एसी में सोएंगे, माँ बाप को कोने में बाहर फेंक देंगे। ये उनकी मर्जी है, बाप को कितनी इज्जत देते हो। जलसों में शायर एक कलाम पढ़ दे, आके कहते माँ की शान जरा पढ़ के दिखा मौलवी। हाँ, उनने एक शेर पढ़ दो तो फिर ये खड़े हो जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए हमें माँ से कितना प्यार है। दिल पे हाथ रख के बता, शायर पे माँ की शान में शेर पढ़ने पे हजारों की गड्डी लुटाई। कभी तूने माँ को आगे बैठा के इसी तरह गड्डी हाथ में लेके पैसे उड़ाए? कभी तूने ये कहा माँ तूने मुझे गीले बिस्तर से उठा के अपने सीने पे सुलाया था, आज ये उस सुलाने का नजराना दे रहा हूँ? कभी तूने कहा माँ जब मैं रोता था तू सारी रात नहीं सोती थी, आज उस जागने की मैं तुझे बदले में ये इनाम दे रहा हूँ? कभी नहीं। हम जानते हैं माएं दवाओं के लिए रोती रहती हैं और बेटे की मूंछ पे ताव लगते हैं। क्या करोगे ऐसे मूंछ का जब माँ बाप तुम्हारे गलियों में धक्के खाते हैं? बताओ मुझे, बेटा मस्जिद में 50,000 की बोली लगाए और बाप तो वक्त की रोटी को तड़पे, क्या लगेगा इन नारों के बदले में तुम्हें? मुझे बताना। बाप ने जो कपड़े पहन रखे हैं सर्दी में उसमें कई जगह का पैबंद लगा है, और जो कंबल रात को ओढ़ के सोता है उसमें लेट के देखो तो तारे दिख जाएं, और तू काबे पे गिलाफ चढ़ाता घूम बाप को उड़ाने के लिए कंबल ना हो। बता तेरे ऐसे गिलाफ से रब राजी हो सकता है? मुझे एक बात याद आ रही है, हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए तशरीफ लेकर के गए। घर आने का वक्त आया आपका, तो सोचा आज आखिरी रात रब की बारगाह में सजदे कर लूं, अब जिंदगी रहे ना रहे। ये सोच करके घर में काबा में जाके बैठे। आज हाजी जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ये पहुंचने से पहले कैमरा निकाल लेता है। हाँ, शर्म आनी चाहिए। ओ भाई देख कहां खड़ा है। काबा वो जगह है जहां बंदा कदम रख दे तो माथे पे पसीना आता है और ये सोच के रोता है या अल्लाह कितने गुनाह किए, आज कहां खड़ा हूं। अगर मेरे लब्बैक पे तेरी तरफ से ला लब्बैक आया तो मेरा क्या बनेगा? और हिम्मत देख वहां खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी ले रहा क्यों? दोस्तों को डालूंगा, देखो मैं काबे में पहुंच गया। कभी जमजम पीते हुए सेल्फी, कभी हजरे अस्वद पे सेल्फी, कभी खिलाफे काबा पे सेल्फी। और जालिम तू हज करने के लिए गया है या जमाने को तमाशा दिखाने गया है? तुझे पता नहीं है तू किस जगह पे खड़ा है। खुदा की कसम फरमाया गया काबे पे जो पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगी जाती है, पलक झपकने से पहले अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे गुनाह भूल गए? तुझे याद नहीं रहा कितने पाप करके आया? यही वजह है हज करने गया था तब भी क्लीन शेव था, आया है तब भी वैसा ही है। या तो ऐसा कर लेगा जितने दिन वहां रहेगा तो रख लेगा, यहां आके साफ करा लेगा। क्यों मुडादी के मौलाना कारोबार ही ऐसा है। कारोबार में दाढ़ी अटक रही थी, बिजनेस को रोक रही थी दाढ़ी। नौजवानों तुम मेरे सामने बैठे हो, तुमसे भी गुजारिश है, स्कूल में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, लेकिन चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ियां चेहरे पे सजा लो, वरना हादसे हो रहे मौतों का पता नहीं है कब किस वक्त आ जाए। हाँ,
इससे पहले के कपड़े उतार के पहचान की जाए कलमा पढ़ने वाला है या गैर कलमे वाला है, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, ताकि अगर ऐसे हालात हो जाएं पहचान ना हो तो मुस्तफा की सुन्नत बता दे। कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। ये जो रोड पे पड़ा है ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी सजाओ तुम भी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कहने लगे ना मौलाना रख लेंगे, बहुत खूबसूरत पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रख लेंगे, अभी जरा शादी हो जाने दो। माशाअल्लाह, अजीब बहाने भाई। और नौजवान तो हुजूर का है, हुजूर का, बीवी का नहीं। शादी हो जाने दो। क्या भाई शादी के, शादी में कुछ दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती। मैंने कहा शादी में दाढ़ी सबसे बड़ी रुकावट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दाढ़ी सबसे बड़ी रुकावट है शादी में। लेकिन किसके लिए? अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो तेरे घर में कोई भूतनी नहीं आएगी, तेरे निकाह में आएगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा ही आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहते हैं कि कैसे तलाश करें लड़की नेक है या पारसा, किसी के घर रह के थोड़ी देखा जा। मैं दावे के साथ कहता हूँ दाढ़ी रखा ले, खुदा की कसम जो दाढ़ी देख के घर में आने पे राजी हो जाए, फिर खानदान में न पूछना, फिर पड़ोस में न पूछना, तब पता मत लगाना, चोरी छुपे राज मत निकालना। अगर उसे तेरी दाढ़ी पसंद है आंखें बंद करके निकाह कर ले, खुदा की कसम दाढ़ी उसी को प्यारी होगी जो फातिमा ज़हरा की भी प्यारी होगी, मुस्तफा जाने रहमत की भी प्यारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर घर बेहतर चाहते हो तो दाढ़ियां सजाओ, सुभान अल्लाह, सुभान। बीवियां नेक चाहते हो तो दाढ़ियां सजाओ। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये काम। वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है हजरत, जिनकी नहीं हुई है अभी बोलने तैयार नहीं। दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी सजा लो। और ये उलमा बैठे मेरे सर के ताज है, इनकी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरी कोई औकात नहीं, खुदा की कसम मैं इन उलमा की दुआओं का सहारा लेकर के ये बात अर्ज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर दाढ़ी वाला चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजा के अकीदा बचा के कब्र तक ले जाए ना, वो फरिश्ते आते ना हिसाब लेने के लिए, और आने के बाद एक फरिश्ता कफन हटाता है, हटाने के बाद ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है हिसाब नहीं लेना, वो कहता यार क्या करोगे हिसाब लेके, चेहरा बता रहा है मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजार के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ तक फरमाया गया अगर दाढ़ी में एक बाल सफेद हो गया तो ये इंसानी शक्ल इख्तियार करेगा कब्र में, अल्लाह अकबर, और फिर तुम्हारी शफाअत नहीं कराएगा। ये भी फरमाया गया ये अगर एक बाल दाढ़ी में सफेद है, तुमने उसकी हिफाजत की और लेके कब्र तक चले गए, तो फरमाया फिर कब्र के अंधेरे का डर नहीं है, यही दाढ़ी का बाल तुम्हारी कब्र को ऐसे रोशन कर देगा जैसे चांदनी रात में चांद से ये दुनिया जगमगा जाया करती है। और कितने फायदे दाढ़ी के लोग, नुकसान एक बता दो, सिर्फ एक नुकसान, जिनकी दाढ़ी मुंडाने की आदत होती है वो नामर्द हो जाते हैं। इतना ही काफी है, बाकी और बहुत बातें हैं मिंबर पे बैठ के नहीं की जा सकती, कभी हुजरे में आओगे तो समझाई जाएगी। लेकिन चाहते हो कि मर्द रहो तो दाढ़ियां रखो। सुभान अल्लाह, दाढ़ी मर्द की शान है। वो लोग कहते नहीं बेटे अभी दाढ़ी मत रखना, अभी टाइम नहीं आया दाढ़ी का। सिर्फ एक सवाल, अक्लमंद लोग हैं, पढ़ा लिखा जमाना है, इस वक्त सारे लोग अक्सर तालीम से जुड़े, क्या कहते कि नहीं रख लेगा बेटा अभी वक्त नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, जब पैदा हुए तो दांत थे मुंह में? बोलो, अगर पक्का पता हो तभी बोलना, शक हो तो ना बोले। पैदा हुए तो दांत थे मुंह में? नहीं। ठीक है, कितने दिन तक हम लोग बिना दांतों के जिंदा रहे? कम से कम 6 महीने, 5 महीने, साल भर, यही तो मुद्दत होती है दांतों की। पैदा होते ही रब ने दांत क्यों नहीं जमाए? इसलिए कि मैदा कमजोर था और मैदा मजबूत ग़िज़ा बर्दाश्त करने की उस वक्त ताकत नहीं रखता था। तो जब मजबूत ग़िज़ा नहीं खानी थी तो रब ने दांत, बोले बात समझ में आ गई? नहीं इतनी मजबूत ग़िज़ा खाने की ताकत नहीं थी तो रब ने दांत, सारे बोले तब मजा आएगा, दांत नहीं जमाए। फिर दूध के दांत जमाए गए,
दूध के दांत बोलते हैं ना पहले वालों को। दूध के दांत जमाए गए, क्यों? इन्हें दूध के दांत क्यों कहा गया? कच्चे दांत। हालांकि वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो पैदा होते ही दांत जमा देता, एक बार के जमाए हुए लाइफ टाइम रखता। भाई जब दिल एक बार दे सकता है, आंख एक बार दे सकता है, कान एक बार दे सकता है, तो दांत एक बार नहीं दे सकता? दे सकता है ना। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए उसने पहले दूध के दांत जमाए कि अभी दांत कच्चे हैं तो ग़िज़ा भी नर्म लेनी है, ठीक है। फिर जब मैदा मजबूत हुआ तो दूध के दांत उखेड़े गए, जब हड्डी चावने लायक हो गया तो मजबूत दांत जमाए गए। यही हुआ कि नहीं? बिला जरूरत कोई काम हुआ? बिला जरूरत कोई काम हुआ? बेवक्त दांत निकले, बोले ना बेवक्त दांत निकले। अगर दाढ़ी का भी वक्त नहीं था, अगर दाढ़ी वक्त से पहले अब निकली है तो वक्त से पहले तब क्यों नहीं निकली जब मां के पेट से पैदा हुआ था? खुद फैसला कर। दाढ़ी उस वक्त क्यों नहीं निकली जब मां के पेट से पैदा हुआ था? तो सुन, तू सुन मेरी बात को प्यारे। दाढ़ी उस वक्त जमाई गई जब इसकी जरूरत पड़ी है। अल्लाह अकबर, जब तू बचपन में था तब दाढ़ी की जरूरत न थी। सिन्नी शऊर को पहुंचा तब तेरे चेहरे पे रुमा जमाया गया। जब तूने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तब तेरी दाढ़ी ने रंग बदलना शुरू किया। जैसे जैसे तू करियल जवान होता गया वैसे वैसे दाढ़ी बढ़ती गई। जितनी जवानी सख्त होती गई उतनी दाढ़ी मजबूत होती गई। पता ये चला दाढ़ी बिला जरूरत नहीं निकली, दाढ़ी जवानों की जरूरत है। और जब जरूरत होती है तभी दाढ़ियां निकला करती हैं। बिला जरूरत समझ के इसे मिटा मत देना, वरना इतने घाटे में चले जाओगे दुनिया का कोई भी अक्लमंद उस घाटे से निकाल नहीं सकता। अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियां रखो, अगर नहीं रखोगे तो अगली बार जलसे में मुझे मत बुलाना। हाँ, मुझे शौक नहीं है भीड़ देखने का। दाढ़ियां रखो चेहरों पे, और हुजूर की मोहब्बत में ये चेहरा हुजूर जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उसने हुजूर के खिलाफ भोंका ना, तो कम से कम हर सुन्नी को चाहिए एहतजाज की सबसे बेहतर सूरत ये कि हर सुन्नी के चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। करो नफरत कितनी करोगे दाढ़ी वालों से, खुदा की कसम जिस गली में देखोगे मुस्तफा का दाढ़ी वाला गुलाम नजर आए। सुभान। रखो दाढ़ियां चेहरे पे और हुजूर की सुन्नत समझो। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से चली कहां पहुंच गई। मैंने कहा था वो लोगों बस हुजूर जैसा किरदार बना लो, हुजूर जैसा किरदार बना लो, और 10-10 रुपए के लिए लड़ा ना करो, लड़ा ना करो। 10 रुपए दे दिए मस्जिद में, हाँ दे तो दिए मैंने, दे तो दिए मैंने। हैरत होती है हमारी जवान ना रोज 100 रुपए के पान मसाला खा जाते हैं, लेकिन अगर बात मस्जिद में इमाम का चंदे की आती है ना तो कहते हैं मौलाना अगले बुद्ध को ले लियो, अगले जुमे को ले लेना। अब नहीं है, और खुदा के वास्ते झूठ बोलना बंद करो। नियत में खुलूस होता तो अल्लाह बरकतें अता फरमाता, अल्लाह बरकतें अता फरमाता। दीन पे क्या क्या लगा है खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। मैंने बात अर्ज की थी, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। हाँ, और कभी गर्मी चल रही है ना, लोग कहते हैं मेरा अब्बा बहुत खुश है, मेरा अब्बा बहुत खुश है। हाँ, खुश तो हो गई ना। अगर बाप को बेटे रोटी ना भी देना और पड़ोसन पूछती है, पड़ोसन पूछती है बच्चे की माँ से, कहो तुम्हारे बेटे कैसा सलूक कर रहे हैं, उसे मालूम है मुझे 3 दिन खाना खाए हुए हो गए। बहू ने ये तक नहीं पूछा अम्मा रोटी खानी है कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कुरा के कहती है मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। उस वक्त तक खुद खाना नहीं खाते जब तक मुझे नहीं खिलाते थे। ये माँ झूठ बोल के बेटे की इज्जत बचाती है, बेटे की इज्जत बचाती है। बाप तुम्हें मिलेगा जो तुम देखो ना, जब तपती हुई धूप में किसी बूढ़े को दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखो, फिर पूछना मत बेटा फर्मा बरदार है कि ना फरमान है, समझ लेना बेटे के घर में इसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। खुद फैसला करो यार, एक बाप एक मकान को कैसे बनाता है, कैसे बनाता है। माथे की पसीने की एक बूंद से पैसा कमाता है, पूरी जिंदगी की थोड़ी थोड़ी करके पूंजी इकट्ठी करके कहीं जाके एक मकान बनाता है, और उस मकान में जब बेटा आबाद होता है, आज वही मकान बाप के लिए तंग हो जाता है। हमें शर्म आनी चाहिए। एक बूढ़ा आया और मुझे लिपट के रोने लगा तकरीर के बाद। उसने कहा मौलाना तुमने सच कहा। मैंने कहा अच्छा बात क्या है। उसने आस्तीन उठाई ना अपनी ऊपर, मौलाना जब आस्तीन उठाई ना तो मैंने देखा उसकी
आस्तीन के नीचे का जो हिस्सा उसके बाजू का जो था ना वो खून में सना था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कल ही बेटे ने मुझे मारा है। और यार अगर औलाद बेटों को मारने लगे तो फिर इंतजार मत करके जमीन कब फटेगी, कयामत कब आएगी। अगर बाप अपनी शिकायतें बदन दिखा के करने लगे तो समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हाँ, आज अगर किसी बाप को देखो ना गर्मी में किसी के छज्जे के आगे बैठा हुआ, किसी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, समझ लेना इसके घर में इसके लिए आज जगह नहीं है। ओ बेटो, तुमसे गुजारिश है, पूरा दिन एसीओ में पड़े रहते हो, काश अल्लाह तौफीक दे वो बाप जो तुम्हारा चौराहे पे बैठा है, वो बाप बूढ़ा तुम्हारा जो दूसरे के मकानों के साए में बैठा हुआ है, वो तेरा बूढ़ा बाप जो किसी दरख्त का साया ढूंढ रहा है, जा उसका हाथ पकड़ अपने एसी वाले कमरे में 2 घंटे ला के बैठा कि अब्बा जी पूरी जिंदगी मेरे लिए गर्मी उठाई है, आज मेरे होते हुए आप गर्मी में बैठो, मैं एसी में बैठूं, मेरी गैरत को गवारा लगी है। उसे बिठा के एसी में ला के लेटा, खुदा की कसम आज 2 घंटे बाप को हवा की ठंडी एसी की हवा दे दे, दावे के साथ कहता हूँ मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी खिड़कियां पहले खोल डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करना जन्नत मिल जाए। अब्बा का खून पिए बैठा है, मौलवी जन्नत दिलवागा। हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए गए, तवाफ पता चला कल जाना है, साथी कहने लगे हुजूर चलें कुछ खरीदो फरोख्त कर लें। फरमाने लगे नहीं, कल रब का शहर छोड़ना है, आज अल्लाह के घर में खुल के इबादत करनी है। अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह वाले, आज खुल के इबादत करनी है। आ गए हरम शरीफ में, आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद जिक्र के लिए बैठे। जब बैठे ना तो आपने पीछे मुड़ के देखा ना तो 2 फरिश्ते बातें कर रहे थे, आपस में कह रहे थे यार इस साल कितने हाजी आए। एक ने कहा 2 लाख हाजी है। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया मगर एक का हज कबूल नहीं हुआ। सुने माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, आज कहते हैं ना कुत्ते की तरह मत भौंक। आज जो बापों की जबानों पे फालिज पड़ता है ना, ये बेटों के तानों की वजह से पड़ता है, बेटों के ताने की वजह से पड़ता है। आप कहेंगे बेटे की बद्दुआ कैसे कबूल होने लगी बाप के हक में? तो सुने ये बद्दुआ नहीं, जब बेटा कहता ना कुत्ते की तरह मत भोग, अल्लाह बाप की जबान को ताला लगा देता है, कहता मेरे बंदे मैं तुझे दुनिया में रुसवा होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वो बाप की जबान पे ताला लगा देता है ताकि ये चुप रहेगा तो ये बेटा भौंकेगा नहीं, इसलिए ताला लगता है बाप की जबान पे। आज बैठे मेरे सामने जवान, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। सुनो, अगर हम माँ बाप के काम नहीं आ सकते तो हमारी जवानियां किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना ना, बस एक है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने बाकी सबका हज कबूल फरमा लिया। सजदे में गिर गए, कहने लगे मालिक या तो पता दे दे वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, या फिर मालिक बिन दिनार को यही मौत दे दे। रो के कहते हैं कि मैं तो नहीं वो जिसका हज तक कबूल नहीं हुआ। थोड़ी देर हुई, वो फरिश्ते गए, फिर दूसरे फरिश्ते आ गए, बातें करने लगे। कोई बात छेड़ी ना, मालिक बिन दिनार ने पीछे मुड़ के देखा, तोड़ के गए, कहने लगे बताओ ना उसकी निशानी क्या है, जानते हो? तो कहने लगे उसकी निशानी यह है अभी थोड़ी देर गुजरेगी, नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान होगा, वो हरम के दरवाजे में दाखिल होगा, उसके चेहरे पे कपड़ा पड़ा होगा, जबान पे होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का, जैसी इतना कहेगा काबे से आवाज आएगी ला लब्बैक। अल्लाह अकबर, इतना सुनाना आप उठ के खड़े हो गए, बस इंतजार करने लगे। कुछ देर गुजरी, अब्दुर्रहमान बिन शीरान की आमद हुई। आते ही उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जैसी इतना का आवाज आई ला लब्बैक, लौट जा मेरे घर में मत आ, तू हाजिर मैं तेरे लिए हाजिर नहीं, जा जा वापस जा। इतना सुना, मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार बता कौन सा गुनाह करके आया है जो रब ने तेरी हाजिरी से इनकार कर दिया? तो रो के कहने लगा ये आज पहली बार नहीं हुआ, आज 8 साल हो गए। हज के बाद जब भी मैं आता हूं यहाँ पे तवाफ़े ज़ियारत के लिए, तो बस यही आवाज आती है ला लब्बैक। फरमाने लगे फिर भी तू लौटा नहीं, चला नहीं जाता यहाँ से? उसने रो के कहा था मालिक बिन दिनार यहाँ से जाऊं तो कहाँ जाऊं, अगर कोई और दर हो तो बता, फिर उस दर पे मैं चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे फिर बता कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो तेरे हज की हाजिरी कबूल नहीं? उसने कहा बस मैंने माँ का दिल दुखाया है। सुने मेरी बात, उसने कहा मैं माँ का दिल दुखाया, कहा माफी नहीं मांगी?
उसने कहा हिम्मत ही नहीं होती। हाथ पकड़ा, कहा माँ कहाँ मिलेगी? उसने कहा वो भी हज करने आई है। कहा कहाँ है? कहा फला जगह पे खेमा लगा है। उसकी पहचान क्या है? कहा पहचान ये है कि उसके सर से दुपट्टा होगा, आधा चेहरा दुपट्टे में छुपा होगा, वह कुरान अच्छी आवाज अच्छी अंदाज में पढ़ रही होगी, जो सबसे प्यारा कुरान पढ़ रही हो, समझ लेना वो मेरी ही माँ है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार उठे, उसका हाथ पकड़ा, दरवाजे पे गए जहां से आवाज आ रही थी। अंदर जाने दरवाजे के करीब पहुंचे। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे हैं, दरवाजे पे जाके कहते हैं अब्दुल रहमान बिन शिरान की अम्मी, जैसे आपने इतना कहा है, माँ की चीख निकल जाती है। कहती हाय तूने उस जालिम का नाम क्यों ले दिया, उसका नाम क्यों ले दिया? उसका नाम सुनते ही मेरी आंख में दर्द होने लगता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। कहती इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। कहा आइए अंदर। कौन हो तुम? कहा मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसों का दर्स दिया करता हूँ। कहा कैसे आना हुआ? आप फरमाते हैं खातून बता तो सही, क्या तुमने अपने बेटे को माफ नहीं किया? क्या मामला है? अल्लाह अकबर। अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करती हो? उसके नाम से तुम्हारी आंख में दर्द क्यों हुआ? उसने कहा आने वाले, उसने मेरी आंख में इतनी जोर से चमक मारा था कि मेरी आंख का गुल्ला निकल के बाहर चला गया था। आज जब उसका नाम आता है तो मेरी आंख में दर्द शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है। हजरत मालिक बिन दिनार ने और आपने उसकी तरफ देखा, देख के कहते खातून अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देती? जैसे इतना कहा है। कहा किस लिए? कहा आज मैंने हरम में सुना है जब वो लब्बैक उसने कहा है तो अल्लाह की आवाज आई थी कि नादान तू माँ को नाराज करके मुझे राजी करने आया है। जब तक माँ राजी नहीं होगी पैदा करने वाला खुदा भी राजी नहीं होगा। एक खातून पहले बेटे को माफ कर दे। इतना सुनना था। माँ की चीख निकली। कहा मालिक बिन दिनार तू तो आ गया, उसको आने की तौफीक नहीं हुई, उसे इतनी भी गैरत नहीं जो आके माँ से माफी मांग लेता। इतनी बात जब सुनी है आपने हाथ पकड़ा, आपके पीछे अब्दुल रहमान बिन शिरान है, हाथ पकड़ के झटका दिया, माँ के कदमों में फेंका। कहा ले तेरा बेटा भी आ गया है। अब्दुल रहमान बिन शिरान ने माँ के कदमों को पकड़ा। कहा माफ कर दे। माँ ने कहा वापस चला जा, तेरे आने से मेरी आंख में दर्द होता है। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं खातून बता तो सही हुआ क्या था? उसने कहा जिस दिन इसने तमाचा मारा था उसी दिन मेरी आंख फूटी थी, उस दिन से आज तक मैंने अपनी आंख से कुछ देखा नहीं है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनी है हजरत अब्दुल रहमान बिन शिरान माँ के सीने से लग के लिपट के रोते हैं। कहते माँ मुझे माफ कर दे। ओ यार माँ माँ हुआ करती है, खुदा की कसम कितनी भी बड़ी गलती कर दो तो इसके जिगर में माफी की गुंजाइश होती है। वो माँ थी, उसने बेटे को सीने से लगाया। कहा नादान तूने आज आया है, तुझे पता है 8 साल से मेरे दिल में ममता कैसे तड़प रही है। 8 साल से तेरा दिल, तेरे लिए मेरा दिल तड़पता रहा। 8 साल से मेरे सीने में तेरी मोहब्बत की आग चलती रही। आ मेरे सीने से लग जा, तेरे सीने से अपना सीना लगाऊं और आ मैं तुझे ऐसी ठंडक दूंगी कि खुदा की कसम इतनी ठंडक तुझे दूंगी कि मेरे सीने की ठंडक से जहन्नम की आग भी ठंडी हो जाएगी। ये कह के माँ ने बेटे को सीने से लगाया। माँ थी, जब बेटे के सीने से लगने के बाद माँ ने बाजुओं पे हाथ रखा ना तो एक तरफ का बाजू ही गायब था। माँ की चीख निकल गई, कहने लगी लखते जिगर बता तो सही, जब पैदा हुआ तो दोनों हाथ सलामत थे, जवान था तब भी हाथ सलामत थे, तेरा आज बाजू कहाँ चला गया? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तेरा बाजू कहाँ चला गया, उस वक्त में अब्दुल रहमान बिन शिरान कहते हैं ए माँ जिस हाथ से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था वो बाजू मैंने अपना काट के फेंक दिया। इतना सुनना था। माँ की चीख निकल जाती है। ए लखते जिगर नूरे नजर बाजू क्यों काट दिया तूने? क्या कि अच्छा होता एक बार माँ के कदमों तक आ जाता, मुझसे आकर के एक बार माफी तो मांग लेता। ए बेटे बाजू काटना न पड़ता, मैं मांगू तुझे माफ कर देती। अल्लाह अकबर। बता तो सही बाजू क्यों काटा? रो के कहते हैं ए माँ जिस हाथ से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिस हाथ से मैं तुझे हाथ थप्पड़ मारूं वो हाथ रब की बारगाह में लेके जाऊं, मैं उसका सामना कैसा करूंगा? इसलिए मैंने बाजू काट के फेंक दिया। माँ ने सीने से लगाया, रो के कहती लखते जिगर नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। ए मेरे परवरदिगार गवाह हो जा, मैंने बेटे को माफ कर दिया है। जैसी इतनी बात माँ ने कही थी मैंने बेटे को माफ कर दिया है। अर्शों से आवाज आई थी मुबारक हो, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो हमने भी माफ कर दिया है, हमने भी माफ कर दिया है। और सिर्फ तेरा एक ही हज नहीं बल्कि हमने तेरे 8 हज्जों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप होते हैं
इसलिए माँ बाप की इज्जत सुभान करो, अल्लाह, सुभान माँ बाप की कदर करो जवान। अल्लाह। अगर तुम माँ बाप के नहीं हो सकते तो फिर किसी के नहीं हो सकते, अल्लाह। किसी के नहीं हो सकते। माँ बहनों को जाके कहना, खुदा के वास्ते कभी ससुराल जाने के बाद शोहर को मजबूर ना करना कि वो अपने माँ बाप से अलग हो, कभी मजबूर ना करना कि वो माँ बाप से अलग हो। इसलिए कि आज तुम बहू हो, कल सास बनोगी। अगर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू तुमसे जुदा करे तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? इसलिए कोशिश ये करना है किसी भी औलाद को उसके माँ बाप से जुदा, बोले जुदा, जुदा नहीं करना है। और तुमसे गुजारिश है, बच्चों को इल्म पढ़ाओ। ए महबूब आप फरमा दो, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अगर इल्म होगा ना, बेटा खाली हाफिज भी होगा तो बाप को थप्पड़ नहीं मारेगा। बेटे ने अगर सिर्फ 6 महीने मदरसे में गुजारे होंगे ना तो वो बाप को गाली नहीं देगा। इसलिए इल्म जरूरी है, बच्चों को इल्म पढ़ाओ। हाँ, अगर चाहते हो बुढ़ापे में कोई तुम्हारी कदर करे तो अपने बच्चों के सीनों में कुरान दे दो। ये नूरानी जमात बैठी है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। इदारे ने आपको 6 फारिगीन दिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 है, 8 फारिगीन इदारे ने दिए हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और तुम्हें क्या लगता है, हमें नहीं पता कि किसने इस इदारे में क्या दिया? हम नहीं जानते इस इदारे में किसकी कितनी मेहनतें शामिल हैं, ये सच है, हम नहीं जानते। लेकिन खुदा की कसम, ये जिसका घर है वो मुस्तफ़ा भी जानता है और जिसके मुस्तफ़ा है वो खुदा भी जानता है किसका कितना लगाव है। वो माँ बाप मुबारकबाद के लायक हैं जिनके बेटे आज फारिग हो रहे हैं। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके भाइयों ने इल्म की दौलत को सीने में बसाया है। वो खुदा की कसम, जब दुनिया के अंदर सारे लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी ना, तो इन कुरान वालों को तुम्हारी पड़ी होगी, कुरान वालों को तुम्हारी पड़ी होगी। लिहाजा जरूरत है अपने बच्चों को हाफिज बना लें। एक बात और कह जाऊं, इल्म कितना अहम है। कम से कम अगर आपका बेटा हाफिज होगा ना, तो जानते हो सबसे बड़ा कम नसीब मैं उस जवान को समझता हूँ हजरत, जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो। सबसे बड़ा कम नसीब है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो। हमने बेटों को डिप्टी कलेक्टर बना लिया। मैं इस चीज के मुखालिफ नहीं हूँ कि आप बेटों को डिप्टी कलेक्टर ना बनाएं, बनाएं लेकिन मुस्तफा के दीन से जोड़े रखें, हुजूर के दीन से जोड़े रखें। कुछ भी डिग्री दें, सारी डिग्रियां बाद में, मोहम्मद की गुलामी की डिग्री पहले होनी चाहिए। ये पहली डिग्री है, हुजूर की गुलामी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ, मैं बड़ी एक बात बताने लगा हूँ, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहे सुने। अगर आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया ना, तो कुछ अमीरों को ये नाज होता, बड़ा पैसा, मैं तो सरकार उवैस मियां साहब को बुला लूंगा नमाज पढ़ाने, पैसा है ना मेरे पास, मैं तो बरेली से बुला लूंगा कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद मियां को, मैं ठहरा अमीर। और जो मेरा पैसा, ये वो लोग हैं खुदा की कसम दौलत जिनकी ठोकरों में रहा करती है। घमंड मत करना, भाई पैसे वाले बड़ा मौलवी नमाज पढ़ा देगा। चलो, तुमने मुझे खरीद लिया पैसे में जुमा पढ़ाने के, अपनी वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। मैं आ भी गया, सच बता, तेरा जनाजा पढ़ा है, मैं यहां खड़ा हूं, तू कफन में लिपटा है, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, बता, दिल पे हाथ रख के बताना, तेरी मौत का दर्द जो तेरे बेटे को हो सकता है वो मुझे हो सकता है? बोले, जो बाप की मौत का दर्द बेटे को हो सकता है वो मुझे, जो बेटे की मौत का दर्द बाप को हो सकता है वो मुझे नहीं हो सकता ना? तो अब सुने, बेटा खड़ा है हमारा बाउंड्री के बाहर, इमाम साहब कहते नमाज पढ़ाएं, वो गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ने तो आया ही होगा। वो पीछे देख के कहते पढ़ाएं, आवाज आगे से आती, पढ़ाओ जी पढ़ाओ, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। ये कौन बोल रहा है भाई? कहा ये वारिस है इसका, ये कैसा वारिस है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा के वास्ते
बेटे को इतना जरूर पढ़ा लो, अगर जनाजा तेरा पढ़ा हो तो कम से कम पढ़ा ना सके तो तेरी नमाज जनाजा पढ़ तो सके। वो तो कह देता जी नहीं मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं इसलिए बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका, मैं नापाक था इसलिए ना पढ़ सका। वो जालिम नापाक था तो तुझे मोमिन के जनाजे में आने की इजाजत किसने दे दी? जनाजे में वही आ सकता है जिसके कपड़े भी पाक हों, उसका बदन भी पाक होना चाहिए। बताओ ना मुझे, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। दूर से कह रहा क्या कि अच्छा होता जनाजा बाप का होता, मुसल्ले पर हजरत बेटा खड़ा होता, बेटा मुस्तफा की शरीयत का वारिस होता, वो तरसगा छोड़ के आया होता, या तो सूरे रहमान पढ़ के आया होता या काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं देख करके आया होता। अल्लाह अकबर, अगर ये मुसल्ले पे खड़ा होता, बाप जनाजे में लेटा होता, दिमाग कहता या अल्लाह ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की लेकिन मेरे सबक में नागा ना होने दिया, जिसने ईंटें ढोई लेकिन मेरे मदरसे की पढ़ाई में कमी ना होने दी। जब बाप की कुर्बानियों को याद करता, बेटा बाप की कुर्बानियों को याद करने के बाद आंख में आंसू भर के लाता है, कहता है ए मेरे मालिक अब ये दुनिया से चल बसा है, मुझे छोड़ के जा रहा है, ए मेरे अल्लाह मैं कुछ बदला तो नहीं दे सकता लेकिन तुझे तेरे कुरान का वास्ता देता हूँ, तुझे तेरे मुस्तफा के दीन का वास्ता, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये कहते कहते बेटा रो देता, आंखों के आंसू पलकों पे आते। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है जब बंदा रब की बारगाह में आंसू बहाता है तो आंसू पलकों से जुदा नहीं होता, खुदा उसके आंसुओं को कबूल पहले कर लेता है। अगर इसी मुसल्ले पे बाप का जगह बाप की नमाज जनाजा के लिए बेटा खड़ा होता तो यार हाथ दुआ से पलट के बाद में आते, अल्लाह तेरे गुनाहों की बख्शिश का परवाना पहले अता फरमा दे।